हेलो दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में जीवन कौशल के विषय में जीवन कैसे जिया जाए इस विषय में चर्चा की थी और उसी विषय में हमने कुछ बातों पर प्रकाश डाला था। मन किसे कहते हैं, मन कैसा होता है, प्रज्ञा क्या होती है, विवेक एवं आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए। उसी प्रसंग को हम आज आगे बढ़ाएंगे। बात चली थी उसमें कि हम किस तरह से आत्म साक्षात्कार करें। प्रसंग को आगे बढ़ाएं इसके पहले मित्रों इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। तो हम जानना चाह रहे थे आगे कि हम किस तरह से अपना मार्गदर्शक बनाएं, कैसे सीखें, किस तरह से आत्म साक्षात्कार करें। तो हमें मार्गदर्शक या गुरु की आवश्यकता होगी। जहाँ तक गुरु या मार्गदर्शक की बात है, सच्चा मार्गदर्शक मिलना कठिन ही नहीं, बहुत दुर्लभ भी है। क्यों? क्योंकि किस विषय में सोचना है यह कोई नहीं बताता। सब कैसे सोचना है यह बताते हैं, क्योंकि उनका विचार ही कार्य सोचने से होता है। यह बात सत्यनारायण की कथा में मूल कथा के न होने के समान ही है। आपने सत्यनारायण की कथा सभी ने सुनी होगी। उसमें केवल महात्म्य है। फला ने कुछ सत्यनारायण की कथा की तो उसे ये फल मिला, पर वो क्या कथा थी जिसकी जो उसने कही थी ये उसमें नहीं है। इसी तरह दोस्तों, हमें एक सच्चा मार्गदर्शक चाहिए, परंतु वह मार्गदर्शक हमें कैसे मिले? क्योंकि हमें ऐसा मार्गदर्शक चाहिए जो हमें बताए हम किस विषय में सोचें। ए ट्रू मास्टर इज नीडेड सो डेट ही में गाइड अस हाउ टू थिंक। और यह गुरु हमारे अंदर है, बाहर नहीं। अंतर्मुखी होने के बाद ही जो मार्गदर्शक होगा वह वही कार्यों से हमें छुटकारा दिलाएगा। इसको एक उदाहरण से हम समझें। कई बार मार्गदर्शक बाहर ढूंढने पर गलत मिल जाता है। जैसे मैक्स मुलर ने भारत के वाङ्मय की गलत व्याख्या कर दुनिया को भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में गलत सोचने पर बाध्य किया था। परंतु जब स्वामी दयानंद आए तो उन्होंने इनके बारे में एक ऐसी बात कही कि सारी दुनिया चौंक गई। उन्होंने वेदों की नई व्याख्या देते हुए कहा, मैक्स मुलर वेद भाष्य के मामले में बच्चे के समान हैं। इनके तर्क, इनके तथ्य इतने प्रबल थे कि अन्य उनके सामने कोई टिक ही नहीं सके। इनका कथन पूरे पश्चिम जगत के दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। अतः दोस्तों, हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के बाद जो मार्गदर्शन होगा वही कार्यों से छुटकारा दिलाएगा, जबकि बाहरी मार्गदर्शक माया में भटकाएगा। स्वामी रामकृष्ण ने कहा भी है, प्रकृति स्वयं अपने अंदर से प्रेरणा देकर मार्गदर्शन करती है। वही गुरु है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना में मन, बुद्धि, शरीर का कोई संबंध नहीं। शारीरिक क्रियाओं से परे सक्रिय मन को निष्क्रिय करना होता है। प्रकृति की यहाँ दोहरी भूमिका है। एक ओर वह हमसे अच्छे कार्य की अपेक्षा करती है, वहीं दूसरी ओर मन में विकार पैदा कर बुद्धि को चलायमान भी कर देती है। अतः बुद्धि को इनसे मुक्त रखने के लिए अंतर्मुखी होने की योग्यता ही सही मार्गदर्शन करती है। तो हमें सर्वप्रथम अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करना होगा। इसके लिए कही गई बात को प्रयोग करके देखें, क्योंकि कहने वाले में जो शक्ति है वह हम में भी है, तथा जो समस्या सामने है उसका मुकाबला यदि सीना तान कर किया जाए तो वह आगे आएगी ही नहीं, ऐसे ही निकल जाएगी। वस्तुतः कोई भी समस्या अपनी योग्यता को परखने का, परिचय देने का मौका हमें प्रदान करती है।
जिसमें हमें हारना नहीं जीतना है, ये संकल्प होना चाहिए। अतः निर्भय होकर मुकाबला करो। आपकी जीत होगी, पर भाग कर जाएंगे तो हार। समुद्र में लकड़ियां बहकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। पीछे से धक्का आता है लहरों का, तो फिर सब चारों ओर बिखर जाती हैं। इस संसार रूपी प्रवाह में सब वस्तुएं, परिस्थितियां इसी प्रकार एकत्रित हुई हैं। अतः दोस्तों, विश्वास रखिए, बिखर भी जाएंगी। अतः मूल मंत्र है, वर्तमान में रहो। इस मूल मंत्र को हम अगले वीडियो में समझेंगे।